तो अब बात करते हैं मैगी वाले व्लॉग की। और जितने में देखो क्या देखने को मिला। मौसम देखो कितना सही हो रहा है। मुझे कोई ऐतराज नहीं है इस मौसम के अंदर, अगर तुम पाकिस्तान उड़ा देते हो तो। बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैं आपका कश्मीर एकदम ठीक हूँ, खुश हूँ, मस्त हूँ। आशा करता हूँ अभी बहुत अच्छे होंगे। आज का इतना गंदा दिन गया है। मैं उठा हूँ 4:40 पे और 4:30 का यहाँ सेशन था। आज मैं लेट आया हूँ और मैं जब यहाँ पहुंचा हूँ तो ये ओए पेनिस को ऑलरेडी स्केटिंग कर रहे थे। आज मैं से उठा ही नहीं गया, अलार्म वलार्म सब लगा के सोया था, पर मैं उठ ही नहीं पाया। तो अभी मैं आया हूँ, इनका सेशन मतलब फिर कार्तिक का फ़ोन आया मेरे पास कि भैया कितनी देर में आ रहे हो। मैंने टाइम देखा तो ऑलरेडी 4:40 हो चुके थे और मैं सो ही रहा था। फिर मैं उठा, इतनी जल्दी रेडी हुआ आज से कभी नहीं हुआ, पर जितना फटाफट कर सकता था कर करा के अब यहाँ पहुँचा हूँ। तो इन लोगों को सेशन समझा दिया था तो ये कर रहे थे, पर अब मैं आ चुका हूँ। जल्दी से पानी पी के आ जाओ। गाइस देखो आज तो गौरव भी पहले आ चुका है। गौरव आ गया, गौरव की टीम आ गई। गाइस इनका सेशन खत्म हो गया है। मैं आया और थोड़ी ही देर में आज का तो सेशन खत्म हो गया। और ये बात बात पे खोल देता है अपनी बैकलेस। क्या है अजीब पागल है। 4 लोगों के सामने शर्म ही नहीं आती है इसको। ऐसे मारूंगा। तो गाइज अभी यहाँ का तो सेशन खत्म हो गया। अब कहीं जाके बैठेंगे क्योंकि मैं इतना लेट आया हूँ। अब मैं क्या करूँ, मेरे को ऐसा अजीब सा लग रहा है। तो अभी गौरव जी से बात करते हैं, सेठ जी से, और फिर जाके कहीं बैठते हैं। भावेश तो अब जा रहा है। ये रहा भावेश और कार्तिक का वेट हो रहा है। अभी इसके पापा आने वाले हैं तो वो आ जाए फिर ये भी निकलेगा। फिर मैं गौरव से बात कर रहा हूँ, कहीं जाके बैठे हैं यार। तो गाइस गौरव और मैं अब पहले कुछ खाने जा रहे हैं और वहाँ बैठ के, और आपको है ना वो उस दिन का किस्सा बताता हूँ क्योंकि कल तो व्लॉग डला नहीं था क्योंकि मेरे विजडम टीथ में इतना दर्द हो रहा था कि मैं बोल भी नहीं पा रहा था। इवन मैं आज भी नहीं बोल पा रहा हूँ, पर अभी इतना तो बोल पा रहा हूँ कि मैं व्लॉग कर सकूँ। तो अभी फटाफट से वहाँ से जूस वगैरह लेके और चल के बैठते हैं और फिर बात करेंगे। और मौसम देखो कितना सही हो रहा है। मुझे कोई ऐतराज नहीं है इस मौसम के अंदर, अगर तुम पाकिस्तान उड़ा देते हो तो। बाय। A few moments later. तो गाइज अभी मैं और गौरव बात ही करते आ रहे थे पाकिस्तान की कि कैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और एयर स्ट्राइक हुई थी वो सब। और जितने में देखो क्या देखने को मिला। भाई साहब बहुत गुस्सा है लोगों में, बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस बार। लिटरली फ्लैग लगा रखे हैं रोड पे। मेरे को तो दिखा भी नहीं था, मुझे तो गौरव ने बताया कि भाई देख फ्लैग लग रहा है नीचे, तो मैं वापस गया आपको दिखाने के लिए। और ये ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे जहाँ पे हम ट्रेनिंग करते हैं उसके बड़ा पास में ही है। इस बार तो मेरे को लग रहा है कि बैंड बजा ही देंगे भाई। मेरी क्या राय पाकिस्तान की मेरी क्या राह है इस चीज में? इस चीज में देखो ऐसा है कि फ्लैग तो मैं नहीं चाहता किसी भी कंट्री का कि जमीन पे हो, है ना। पर अब बात ये है कि जो टेररिस्ट है ना वो किसी पर्टिकुलर कंट्री की वजह से आ रहे हैं। कंट्री के लोगों की गलती नहीं है, पर जो ऑफिशियल्स है ना उनकी ये गलती है। तो कहीं ना कहीं पूरी कंट्री पिसती है, ठीक है। तो इसलिए अब कुछ नहीं इमोशंस पे नहीं आती, फिर हाँ। आती है बात लड़ाई की। क्योंकि इंसानियत तो देख हर जगह इंसान गलत नहीं होता है, पर जब इतने बड़ी तादाद में चीजें खराब होती जा रही है तो फिर कब तक झेलेंगे। और ये तो तरीका है लोगों को आक्रोश दिखाने का। अगर आज मैं ये कहता हूँ कि झंडा गिराना गलत है किसी कंट्री का, तो यार किसी का पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करना भी तो गलत था, सही बात है ना। और इंसानियत से बड़ी तो ना कभी कोई देश हुआ है ना कोई रिलीजन हुआ है। पर अब जैसे उन्होंने हरकत करी है तो भुगत रहे हैं। पर्टिकुलर हिंदुओं को मारा है यार। पर्टिकुलर ऐसे करके मारना बहुत ही गलत है। मतलब इससे क्या प्रूफ कर रहे हो कि आप इंडियंस में ही लड़ाई करवाना चाह रहे हो, हिंदू मुस्लिम में। सिटीजन्स है वो इतने जल्दी टूटेंगे नहीं। और मैं तो ये कहता हूँ यार, देश धर्म जाति ये सब बाद में आती है, पहले इंसानियत रखो। पर अब वो नहीं रख रहे तो कुछ नहीं कर सकते। अब मरना है तो मरो भाई। हम तो मॉक ड्रिल कर रहे हैं। मैंने तो स्टोरी भी लगाई थी कैसे वाली करेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको।
अब आ गए जूस पे स्मॉल। हाँ गौरव सर के साथ आ गए, सेठ जी के साथ। गौरव पता नहीं क्यों निकल रहा है मेरे मुंह से, जूस की दुकान पे। चलो गौरव सर। सेठ जी भाई मैं क्यों भूल जाता हूँ हर बार, ये ओला का फायदा। तो गाइस देखो मैं डायरेक्ट आपको कहाँ लेके आ गया। एक क्लास खत्म हुई तो दूसरी क्लास शुरू। ये वही जगह है जहाँ से हमने इनलाइन स्केटिंग शुरू की थी। और ये पेड़ है ना, इनसे इतना डर लगता था, हम काफ़ी बार इस पेड़ों में घुस जाते थे। पर ये अच्छी जगह थी, यहाँ पे बहुत स्केटिंग की है मैंने। कितनी अच्छी कंट्री है इंडिया। देखो सुबह सुबह क्या मस्त नाच रहे हैं। और इतनी प्यारी कंट्री में तुम ऐसे आतंकवादी छोड़ देते हो यार, क्या है यार। ऐसे एंजॉय करो ना बढ़िया। तो आप भी नाचो, भी नाचो। सेठ जी की पार्टी चल रही है, फुल मौज कर रखी है सेठ जी ने हमारी। कभी जूस, कभी लस्सी, कभी समोसे, कभी क्या। अगर मैं मोटा हूँगा ना तो ये बंदा रहेगा उसके पीछे, ठीक है। तो उसके पीछे मैं रहूंगा, ये रहेगा। बाय द वे अगर आपको मेरे पीछे ये दिख रहा है तो इसको बोलते हैं पत्रिका गेट। ये पत्रिका गेट है जवाहर सर्किल के अंदर। ये बड़ा ही प्यारा गेट है, कभी दिखाऊंगा इसको आगे से कैसा दिखता है, बड़ा सुंदर लगता है। तो देखो अपन बात कर रहे थे वॉर के ऊपर, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर। तो देखो मैं तो कभी भी सपोर्ट में नहीं हूँ वॉर के और इन सब के, पर वो बात है ना कि आप जितना शांत रहोगे ना उतना ज़्यादा कीड़ा करेंगे। अभी इतने टाइम से कर रहे थे, कुछ ना कुछ चल रहा था तो कर दिया बराबर। पर मुझे इस बार एक्सट्रीम लगा कि ऐसे फ्लैग ज़मीन पे लगा के छोड़ दिए, पेंट कर दिए, पेंट करे तो बहुत एक्सट्रीम है ये चीज़ें। तो गुस्सा तो है ही यार, सब में ऐसी चीज़ें करोगे तो अब भुगतो। तो छोड़ो यार, इसका तो क्या है, इसको तो जितनी आप आगे बात करोगे। अरे हाँ भाई स्मार्टी प्यारी स्नैप भेज रही है, तो इसके बारे में तो जितना बात करेंगे उतना उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्शन लेंगे और इनके तो बैंड बजा देंगे, जैसा भी है। तो अब बात करते हैं मैगी वाले व्लॉग की। उसमें हमारे साथ वो जो वाला व्लॉग था इतना वाहियात था, मतलब व्लॉग वाहियात नहीं था, जो हमारे साथ चीज़ें हो रही थी ना वो वाहियात थी। मेमोरीज अच्छी थी, बहुत बुरा भी नहीं हुआ मेरे साथ। जो फेलियर हुआ ना, हम उस दिन सुबह सबसे पहले हमको पवन ने लेट किया। हमको 15-20 कॉल किए थे तब जाके तो पवन उठ के आया। उसके घर जाना पड़ा हमको उठाने के लिए, तब तो वो उठा, तो उसने लेट कर दिया। वहाँ से निकल के ऊपर जा रहे तो वो जो थे ना वो शूट कर रहे थे, वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, वो हमारा आधा घंटा खा गए। मैं भी फ्लो में कि चलो ठीक है यार इनकी हेल्प कर देते हैं, ऐसे करते करते उन्होंने आधा घंटा ख़राब कर दिया। मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया उनको, उनके चक्कर में हमारा टाइम पूरा ख़त्म हो रहा है, तो उन्होंने आधा घंटा ख़राब कर दिया। फिर हम गए जंगल में नीचे, वहाँ पे दी वन एंड ओनली सेठ जी की कृपा हो गई हम सब पे, तो ये भूल गए माचिस। फिर ऊपर आए तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आ गए। उस दिन मैगी नहीं खाई हम लोगों ने, उस मैगी को उस पर जो हमने आग लगाई थी उसको पानी डाल के मैगी को बैग में डाल के वापस ही घर आ गए। वो घर आके मैं तो सो गया। इतना वाहियात दिन गया कि उस दिन तो खा ही नहीं पाए मैगी दिल के दिल में रह गए हमारे। गौरव को बुला लिया सुबह सुबह, अब ये फ़ोटो खींच रहा है इन सब की, और गौरव की मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ और मेरी कोई और खींच रहा होगा। गाइस अब यहाँ से तो निकल रहे हैं क्योंकि हम बहुत देर यहाँ बैठ लिए, तो अब घर को जा रहे हैं, तो घर चलते हैं। मैंने उस पर भी काम किया है अपने एडसेंस पे, एडसेंस अकाउंट पे और वो सब पे, तो मैं दिखाता हूँ कि कैसा चल रहा है वो सब भी। और ये देखो, ये है पत्रिका गेट, कितना प्यारा है, और ये इसका सामने का व्यू है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली कचरा ऐसे नहीं करना है, तो इसको मैं ले जा रहा हूँ। और वहाँ गौरव सेठ जी गाने वाने भी गाते हैं, तो ये कचरा मैं लेके जा रहा हूँ और किसी कूड़ेदान में डाल दूँगा। तो चलो घर चलते, घर ही मिलेंगे। हाँ तो गाइस मैं घर आ गया और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा लैपटॉप ठीक हो गया। एक्चुअली वो उसमें हिंजेस में प्रॉब्लम हो रही थी। आप मुझे पता नहीं आप हिंजेस समझते हो कि नहीं समझते। 1 मिनट में पहले कैमरा स्टेबल कर दूँ। तो
हिंजेस क्या होते हैं एक्चुअली, हिंजेस जैसे ये लैपटॉप है तो ये पार्ट और ये पार्ट जो कनेक्ट करते हैं ना, जो वो टूल होता है, मतलब यहाँ से कनेक्ट होता है यूं और नीचे से भी होता है, तो वो खराब हो गए थे इसके मेरे। तो ये फंस गया था, ये यूं ओपन नहीं होता था यहाँ से, जैसे मैं इसको ओपन कर रहा हूँ ना तो ये ओपन नहीं होता था, फंस जाता था एक्चुअली। इसकी बॉडी तक तोड़ दी थी उसने, बड़े मुश्किल से मैंने ठीक करवाया। मैं पहले तो उसका एचपी का है ये, तो एचपी के स्टोर लेके गया, तो वहाँ तो भाई उन्होंने मेरे होश उड़ा दी। उन्होंने बोला 8,000 रुपये का खर्चा है। फिर हमारे पास में राइसर प्लाजा, यहाँ पे वहाँ पे हार्डवेयर वगैरह का सारा काम होता है, तो जब वहाँ लेके गया मैं, पता कितने में काम हो गया, 900 रुपये में। तो अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, लैपटॉप का जिक्र ही क्यों किया है मैंने, तो आपको पता होगा कि मैं लैपटॉप से तो वीडियो एडिट करता ही नहीं हूँ। मैं अभी तक मोबाइल से कर रहा था, सारे वीडियो एडिट करना, थंबनेल एडिट करना, किसी भी तरीके का कोई भी पोस्टर एडिट है, सब कुछ मैं मोबाइल से करता था। पर अभी मुझे दिक्कत आने लग गई, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी क्लिप्स होती है, उनको एडिट करना, रोज करना वो थोड़ा मुश्किल हो गया था। तो मैंने सबसे पहले लैपटॉप ठीक करवाया। पहले तो एप्पल से ये विंडोज़ के लैपटॉप में जो डाटा डालने का प्रॉब्लम है ना, वो सॉल्व करना पड़ेगा, उसका कोई सोल्यूशन करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अभी ये डाटा ट्रांसफर नहीं हो रहा। करता हूँ तो वो खराब हो जाती है, फाइल इनकरप्ट हो जाती है, तो वो खुल ही नहीं पाती। तो पहले तो वो सोल्यूशन करना है, उसके बाद मैं अब इस पर एडिटिंग शुरू करूँगा। तो इसलिए मैंने लैपटॉप जल्दी से जल्दी ठीक करवाया। और एक और चीज़, अब क्या, तुम तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ दे ही नहीं रहे, 300 400 500 व्यूज़ आ रहे हैं, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि चलो एडसेंस पे काम किया जाए, खुद के चैनल को थोड़ा प्रमोट किया जाए। तो अभी मैंने सोचा कि यार है ना, गूगल एडसेंस होता है ना जिसपे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, तो वो चलाया जाए। तो मैं खुद के चैनल के एडवर्टाइजमेंट चलाने वाला हूँ, तो उसी के लिए मैंने एक एडवर्टाइज बनाया भी था, तो मैं वो दिखाता हूँ तुम्हें। कैसा क्रिएटर बनूंगा मैं, ऐसे सारी चीज़ें सच्चे सच्चे में बता दूंगा, तो ऐसे सभी कुछ बता दूंगा, तो तुमको तो ऐसे लगेगा ना कि यार ये तो कोई हीरो है। भाई ठीक है यार, सच्चाई बता दो ना, आज नहीं तो कल अगर कहीं से पता लगी तो वो लगे यार अश्विन भैया तो एडवर्टाइजमेंट चलाते थे, तो मैं खुद ही बता देता हूँ कि यार चलाना पड़ता है, करना पड़ता है कुछ तो, क्योंकि अब चैनल को ग्रोथ देनी है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो अभी मैं दिखाता हूँ, देखो आपको। इसमें नीचे जाना है, यहाँ करना है, ये खुल गया। अब इसमें शायद ये करना है स्टार्ट नाउ, मुझे भी पता नहीं, मैं भी यूट्यूब पे से देख देख के ही सीख रहा हूँ। हाँ यही है, ये खुल गया। अभी तक तो यार कुछ हुआ ही नहीं। मैंने इसके अंदर पेमेंट भी डाल दिया भैया। हाँ ये वाला लगाया था मैंने, ये वाला वीडियो पे ऐड लगाया है, ये वाली तो आपने देखी होगी, बड़ी प्यारी है। अब इस पे लगाया है, देखते हैं कितने व्यूज़ आते हैं, क्या होता है। एक्सपीरियंस के लिए कर रहा हूँ मैं, मुझे पता तो चले कि कैसे काम करती है चीज़ें। गाइस अभी भी उसमें बहुत सारे प्रोसेस है यार। यूट्यूब है ना, लिटरली इतने काम के लिए इतने सारी प्रोसेस करवाता है, हद से ज़्यादा। तो अभी तो मैं कर रहा हूँ, अभी वो वेरीफाई होगा वापस, अभी तो लगने नहीं वाला, 1-2 दिन और लगेंगे शायद, जब भी लगेंगे मैं बताऊंगा।